गोरखपुर में आज खेल इतिहास की एक नई इबारत लिखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालंदौर में लगभग 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। लेकिन यह सिर्फ एक स्टेडियम का शिलान्यास नहीं था, बल्कि पूर्वांचल को स्पोर्ट्स हब बनाने की बड़ी शुरुआत भी मानी जा रही है। 46 एकड़ में बनने वाले इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करीब 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेडियम के साथ साथ 60 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर अब सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेल और रोजगार के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इस पूरे इलाके में होटल, रेस्तरां, मार्केट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का भी तेजी से विकास होगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने तालंदौर क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ साल पहले तक यह इलाका उपेक्षित और बंजर पड़ा था। जमीनों पर अवैध कब्जे होते थे, लेकिन अब सरकार ने कब्जा मुक्त कराकर उसी जमीन को युवाओं के भविष्य से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन का उपयोग सिर्फ लोक कल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बन चुका है और यही वजह है कि विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटते हैं, वे जनता के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पहले सत्ता का इस्तेमाल परिवारवाद और अव्यवस्था के लिए होता था, जबकि अब डबल इंजन की सरकार विकास और रोजगार सृजन पर काम कर रही है। खेल और खिलाड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 534 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी दे चुकी है। इसके अलावा 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कई खिलाड़ियों के नाम गिनाते हुए बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रशासनिक और खेल विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य भी देना चाहती है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया के संकट और दुनिया में बढ़ती अस्थिरता के बावजूद भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए की सहायता देने पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी आभार जताया है। शिलान्यास समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में स्टेडियम के मॉडल और ड्राइंग मैप का भी अवलोकन किया गया, जहां अधिकारियों ने प्रस्तावित सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोरखपुर का यह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आने वाले समय में पूर्वांचल को देश के बड़े स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में पहचान दिला पाएगा और क्या यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रचेंगे।